हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी जेठ जेठानी को शादी हुए 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक नहीं भरी थी। उसके बाद उनके छोटे भाई की शादी मुझसे हुई और घर में किलकारियाँ गूंजी। 7 साल तक जेठानी का कोई दूसरा औलाद नहीं हुई। वह दुखी रहती थी। जेठ जी अपना बच्चा चाहते थे, जेठानी उन्हें बच्चा देने में समझ नहीं थी। इसलिए वह जेठानी से हरदम मारपीट, गाली-गलौज और लड़ाइयाँ करते थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरे पति शादी से पहले से ही शहर से बाहर नौकरी करते थे। शादी के बाद भी वह उसी शहर में नौकरी कर रहे हैं। अब हम लखनऊ में रहते हैं। मेरे पति साल में 1 या 2 बार आते हैं। ससुराल में मेरे ससुर, मेरे जेठ-जेठानी और मैं रहती हूँ। मेरी सास एक दिन मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा, "श्वेता, सुन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।" मैंने अपनी सास से कहा, "हाँ माँ जी, बोलिए।" मेरी सास ने कहा, "श्वेता, तू मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तुझे पता है तू मेरी बात को समझेगी और तुझे मुझे निराश नहीं करेगी।" मैं थोड़ा सकसका गई और माँ जी से ऐसी कौन-सी बात मुझसे करने वाली है। सासू माँ ने कहा, "देख, तेरे जेठ-जेठानी की शादी को 8 साल हो गए हैं। उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल बैठ रहा है कि सासू माँ मुझे यह क्या कहना चाह रही हैं।" फिर माँ जी ने कहा, "श्वेता, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू जेठ जी के कमरे में जाया कर और उनके साथ समय बिताया, जब तक तू गर्भवती न हो जाए, और यह बच्चा तू अपने जेठ जी और जेठानी के लिए अपनी कोख में पालना।" मैं उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, "माँ जी, यह कैसी बातें कह रही हैं?" श्वेता, मैं समझ सकती हूँ यह करना तेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तू एक समझदार बहू है। तू घर की बात घर के अंदर ही रहने देगी। मुझे पता है बहू, देख, हम सब तेरे अपने हैं और जेठ जेठानी गैर थोड़ी होते हैं। उन्हें अपनी औलाद मिल जाएगी और उनकी गृहस्थी आगे बढ़ेगी। तुझे तो पता है जेठ जी का बच्चा चाहिए और तेरी जेठानी दे नहीं पा रही है। लेकिन माँ जी, मैं यह नहीं कर सकती। मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। वह मेरे जेठ जी हैं। श्वेता, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे यह सब करना पड़ेगा। वैसे भी तेरा पति साल में 1-2 बार आता है। जब वह आएगा तो किसी बहाने से मैं उसे मना कर दूंगी, और 9 महीने की तो बात है। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं चलेगा और यह बच्चा तू अपनी जेठानी की गोद में डाल देना। मैं काँपती आवाज़ में कहा, "ठीक है माँ जी, मैं सोचकर आपको बताऊँगी।" माँ जी ने कहा, "बहू, मुझे पता है तू मुझे निराश नहीं करेगी।" इसके बाद माँ जी मेरे कमरे से बाहर चली गई। मेरा दिमाग सुन्न-सा रह गया। मैं जेठ जी के साथ कैसे यह सब कर पाऊँगी और जेठानी जी, उन्हें कैसा लगेगा, और मैं अपनी नज़रों से अपने पति को धोखा दूँगी। नहीं, नहीं, मुझसे यह सब नहीं होगा। पूरी रात मैं कसम-कसम में थी। सासू माँ ने कहा था, "सुबह मैं तेरे जवाब का इंतज़ार करूँगी।" पूरी रात मैं बेचैन रही। मेरा शरीर पसीने से भीग रहा था। नींद आंखें खुली कोसों दूर थी। दिल में यह सब बात थी आ रही थी कि जेठ जी हम बिस्तर होकर जेठानी को उनकी गोद में बच्चा डाल दूं तो उनकी गृहस्थी संवर जाएगी। जेठ जी फिर जेठानी से मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन मैं जेठ जी के साथ कैसे हम बिस्तर करूंगी, यह सोचकर शर्म के मारे मैं जमीन में गिरी जा रही थी। सुबह माँ जी के कमरे में भारी मन से गई। माँ जी कमरे में इधर उधर चहल पहल कर रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी रात वो सोई नहीं है। माँ जी मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आई और बोली, "बहू, तुम मेरी बात मानोगी ना?" मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। मेरे मुंह में एक शब्द भी नहीं निकल पाया। बस मैंने माँ जी के सामने गर्दन हाँ में हिला दी। माँ जी के ने कहा, "मुझे पता है बहू, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। देखी बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। यह तेरा उपहार हम सभी नहीं भूलेंगे। आज रात जेठ जी के कमरे में तू जाएगी और जेठानी तेरे कमरे में सो जाएगी। बस एक बार तू जेठ जी से पेट से हो जा।" जैसे ही शाम हुई, माँ जी के कमरे में आई और माँ जी ने कहा, "बहू, घर का काम तेरी जेठानी कर लेगी। बस तू अपने कमरे और जेठ जी पे ध्यान दे और रात तैयार होना।" उन्होंने मुझे नई साड़ी ला कर दी और कहा, "यह रंग तेरे जेठ जी को बहुत पसंद है। इसे आज रात को पहन लेना।" मैंने भारी मन से वह साड़ी ले ली और जब रोती हुई माँ जी से कहा, "बहू, चल, जेठ जी के कमरे तक तुझे छोड़ आती हूँ।" वह गहरे नीले कपड़े की साड़ी पहन के जेठ जी के कमरे के बाहर खड़ी थी। माँ जी ने दरवाज़ा खोला और मुझे कमरे के अंदर करके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। जेठ जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह सब गलत है। मैंने अपनी आँखें नीचे की हुई थी।
मेरा एक कदम बिस्तर की तरफ बढ़ नहीं रहा था। जेठ जी मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे धीरे से कहा, श्वेता, इस गाड़ी से तुम बहुत सुंदर लगती हो, इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत हो और इस साड़ी में तो तुम कहर ढाल रही हो। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बिस्तर पर बैठ जाओ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी को शराब की लत थी, मैं जानती थी। मुझे लगा शायद आज भी उन्होंने शराब पी रखी, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। बिस्तर पर मेरे करीब बैठे हुए जेठ जी ने कहा, पूरे साल में एक बार तेरा पति आता है, तू तो प्यासी रह जाती होगी। देख श्वेता, मैं तुझे जी भर का प्यार करूंगा और तेरे गर्भ में मेरा बच्चा ठहरेगा। मैं तुझे रोज प्यार करूंगा, मेरे पति की तुझे कमी नहीं होगी। यह बात तो सोच रही थी कि पूरे साल की प्यासी रह जाती है। मेरा मन भी करता है और पत्नियों की तरह मैं भी अपने पति की बाहों में हर रात गुजारूं। मेरे पति हर रात मुझे प्यार करे और मैं उनकी बाहों में सो जाऊं, लेकिन यह मेरे नसीब में कहाँ था। उनकी नौकरी मेरी जवानी खा रही थी। बस उनको याद करके और उन हसीन पलों को याद करती हर रात सो जाया करती। जेठ जी ने कहा, मुझे पता है श्वेता, तेरा मन भी बहुत करता होगा, लेकिन तू कभी क्या कर सकती है? आकाश तो आता है नहीं, तू अकेले ही अपने मन को शांत कर लेती होगी। लेकिन अब तो मैं तेरे लिए। जेठ जी ने मेरे सीने पर उंगलियां फिराते हुए कहा। जेठ जी की उंगलियों मेरे ब्लाउज के अंदर जाने लगी और मेरे ब्लाउज के सारे बटन को खोल डाले। मैंने दोनों हाथ से अपने सीने को ढक लिया। यह देख जेठ जी मुस्कुराए और बोले, श्वेता, यह सब तो रोज होगा, हर रात होगा। तू इसे ढक लेगी तो मैं चूमूंगा कैसे? जेठ जी ने कहा, श्वेता, मैं तेरे लिए कुछ लाया। उन्होंने अलमारी खोली और मेरे हाथ में एक पैकेट दिया। मैं जब पैकेट खोली तो उसमें एक नाइट ड्रेस थी जो बहुत छोटी थी और जालीदार थी। मैं उसे हाथों में पकड़ कर बैठी थी। जेठ जी ने कहा, इसे मेरे सामने पहनो श्वेता, मेरे सामने पहनकर दिखाओ। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही देखने लायक है। मैं धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। जेठ जी मुझे मदहोशी से देख रहे थे। मैंने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारे और जेठ जी का लाया हुआ नाइट ड्रेस पहन ली। मेरी आंखें शर्म से नीचे थी। वह काले कलर का था। जेठ जी ने कहा, श्वेता, तुम्हारे गोरे बदन में ये बहुत जच रहा है, आओ मेरे करीब आओ। उन्होंने मेरी कमर को खींचकर बेड पर पटक दिया। वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। यह सब मुझे भी न जाने क्यों अच्छा लग रहा था। उनका यूं प्यार जताना, मेरे शरीर के साथ खेलना मुझे सुकून दे रहा था। कल तक तो मैं घबरा रही थी, लेकिन यह सब कैसा होगा, लेकिन यह इतना मजा देगा, मुझे नहीं पता था। पूरी रात जेठ जी मुझे प्यार की और अपनी बाहों में लेकर के सो गए। मैं भी उनकी बाहों में उन्हें पकड़कर सो गई। अब सुबह हुई तो नहा करके फ्रेश हुई और कमरे से बाहर निकली। मेरे उठने से पहले घर का सारा काम हो चुका था, नाश्ता भी बन चुका था। सासू माँ ने कहा, बहू, तेरा काम अपने जेठ को खुश करना है, उसके साथ समय बिताना है। जल्दी से दोनों नाश्ता कर लो, उसके बाद दोनों साथ में समय बिताओ। मैंने जी करके गर्दन हिला दी। इसके बाद मैं जेठ जी के कमरे में आई। जैसे ही मैं कमरे में गई, जेठ जी बिस्तर पर लेटे हुए ही एकटक देख रहे थे। श्वेता, तुमसे मुझे रात में खुश कर दिया तुम्हें। तू तो बड़ी कमाल की चीज है। तुम्हारा जवान हुस्न मैं रात का हर रात पीना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, जैसी आपकी मर्जी। मैं और जेठ जी रातें साथ गुजारने लगे। मुझे अपने जेठ जी की आदत लग गई। मुझे यह भी याद नहीं आ रहा था कि मुझे फोन पर अपने पति आकाश से बातें करनी है। मैं जेठ जी की मदहोशी में रहने लगी। ऐसा लगता कि पूरी रात पूरे दिन मैं जेठ जी के बाहों में सोई रहूं। उनकी बाहों में एक अजीब सा नशा था, क्योंकि वह पूरी तरह से शरीर को संतुष्ट कर देते थे। जेठ जी ने जिस तरह से मुझे एक रात में ही प्यार दिया, मेरे पति आकाश जी ने तो मुझे 3 सालों में भी वैसा प्यार कभी नहीं दे पाए। हर रोज रात में मैं जेठ जी के कमरे में उनके साथ रातें गुजारने लगी। हम दोनों पूरी तरह एक साथ दूसरे के बाहों में रहते। और एक दिन जेठ जी ने मेरे सीने पर दांत लगा दिए। जब किसी काम से मैं जेठानी के पास गई तो जेठानी ने निशान देखकर नजरें झुका ली। मुझे लगा, जेठानी जी ऐसे घबरा क्यों रही है। फिर मेरा ध्यान जेठ जी के दांतों पर लगे हुए निशानों पर गया। जेठानी ने कहा, श्वेता, तुझे जेठ जी ज्यादा परेशान तो नहीं करते? मैंने कहा, नहीं दीदी, वैसी बात नहीं है। तो यह दांतों का निशान? मैंने कहा, आपको तो पता है जेठ जी कितनी शराब पीते हैं, शराब के नशे में ही उन्होंने दांत लगा दिया है। रात में दर्द हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है। जेठानी ने कहा, श्वेता, तू अपना ध्यान रखना, अब तू कमरे में चली जा, नहीं तो मेरे जेठ जी तेरे पर भी गुस्सा करने लग जाएंगे। यह सब कहते हुए जेठ जी के साथ 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मेरा गर्भ नहीं ठहरा था। जब माँ जी पूछे, श्वेता, कुछ हुआ? तो मैंने कहा, हाँ माँ जी, अभी तक तो नहीं।
माँ जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोशिश कर, हो जाएगा। मैं हाँ में गर्दन हिला दी। माँ जी ने दोबारा से कहा, जब तक तू गर्भवती ना हो जाती तब तक तुझे जेठ जी के कमरे में ही दिन और रात रहना है। मैंने कहा, माँ जी जैसी आपकी मर्जी। माँ जी ने कहा, जा, वह इंतजार कर रहा होगा। मैं जेठ जी के कमरे में चली गई। जेठ जी उस वक्त शराब की बोतल पकड़े शराब पी रहे थे। मुझे देखते ही बोले, श्वेता तू किधर चली गई थी? देख मैं कितना तड़प रहा हूँ तेरे लिए, चल आजा। मैं कमरे में गई। जेठ जी ने कहा, श्वेता अब तो गर्भवती हो जाएगी, तब भी मैं तुझसे इतना ही प्यार करूंगा। आकाश तो बाहर रहता है, मैं तुझे क्या मजा दे सकता है? वह खुद ही मजे करता होगा और तू यहाँ शारीरिक सुख के लिए तड़पती रहती है। मैं हूं ना, अब तुझे तड़पते हुए कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर तरीके से वैसा ही प्यार दूंगा जैसा तू चाहती है, जिसके बगैर तू प्यासी है। यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा शरीर हर रात प्यार के लिए तड़पता था। आज ना जाने क्यों पेट में दर्द लग रहा था। जब रात हुई और जेठ जी कमरे में मेरे करीब आए, उन्होंने कहा, श्वेता तू मायूस लग रही है। मैंने कहा, जेठ जी मेरे पेट में दर्द सा हो रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने कहा, चल सो जा, आराम कर ले। मैं आराम करने लग गई। उन्होंने टैबलेट लगा दी और साथ में पानी लाकर दिया। मुझे अच्छा लगा कि जेठ जी मेरी इतनी चिंता है। उन्होंने कहा, आज रात हम नहीं करेंगे, तू सो जा। मैंने कहा, जेठ जी जब तक आप मुझे बाहों में नहीं ले लेंगे तब तक मुझे नींद कैसे आएगी? जेठ जी मुस्कुराकर मेरे करीब लेट गए और उन्होंने मेरे पेट को सहलाया, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जेठ जी ने कहा, श्वेता तुझे मेरा प्यार करना अच्छा तो लगता है ना? मैंने कहा, अब तो आप मेरी आदत बन चुके हो। मैंने कहा, जेठ जी यदि यह सब मेरे पति आकाश जी को पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देंगे। जेठ जी ने कहा, श्वेता तू चिंता क्यों करती हो? वह तो साल में एक बार आता है और तुझे ढंग से प्यार भी नहीं करता। पूरे साल तो उसके प्यार के लिए तू तरसती है। एक दिन जब मैंने दरवाजे की झिरी से देख रहा था तो तू शारीरिक सुख लेना चाहती थी, लेकिन तू बिस्तर पर अकेली और तेरा पति बाहर रहता है। मैं तेरे कमरे की खिड़की से तुझे देख रहा था। तू अपने काम की को किस तरह से शांत कर रही थी अपने आप को। मैं तेरी आवाज़ पूरे कमरे में आ रही थी। उस रात मैं समझ गया कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। श्वेता तू मेरे से संतुष्ट तो होती है ना? कहीं मैं आकाश की तरह तुझे संतुष्ट करने में लापरवाही तो नहीं करता? जेठ जी ने सही मायने में रात की तरफ कैसे शांत होती है, मुझे यह आपने ही बताया। मैं शर्माकर जेठ जी की बाहों में गिर गई। पूरे 3 महीने के बाद आज श्वेता की जांच हुई, जिसमें पता चला कि वह गर्भवती है। जब यह खबर जेठ जी को पता चली तो उन्होंने श्वेता की होठों को चूम लिया और कहा, मुबारक हो, हमारा बच्चा आने वाला है। माँ जी श्वेता को भर भर आशीर्वाद दिए जा रही थी। इन 9 महीनों में गर्भवती देवरानी की देखभाल उसकी जेठानी ने खुद की और पूरे 9 महीने बाद जब उसके जीवन में किलकारी गूंजी तो वह भी खुशी से खिल उठी। जब डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है, तो जेठ जी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, श्वेता तूने तो मुझे बाप बना दिया। मैं इसी दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। बच्चे के आने की खुशी में घर में पूजा पाठ की गई, दावत दी गई, सब लोग खुशियां मना रहे थे। उधर आज रात को आकाश भी घर पहुंचने वाला था। घर पहुंचकर उसने भी अपने भाई को मुबारकबाद दी और अपनी पत्नी से मिलने कमरे में गया। श्वेता तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है? मैं पूरे 1.5 साल बाद आ रहा हूँ। आकाश ने श्वेता को अपनी ओर करते हुए उसे बाहों में भर के चूमा और कहा, आज रात मैं तुम्हें भरपूर प्यार करूंगा। श्वेता ने कहा, एक औरत को हर रात प्यार की जरूरत होती है। सारे पति पत्नी एक दूसरे की प्यास रात भर बुझाते हैं और मेरी तो हर रात तड़पते यूं ही बीत जाती है। इसमें आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ता? श्वेता मैं पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर आया हूँ और इन पूरे महीनों में मैं तुम्हें भी भर के प्यार करूंगा। श्वेता ने कहा, रहने दो, अब मुझे रात अकेले काटने की आदत हो गई है। आकाश ने कहा, श्वेता यूं गुस्सा नहीं करते। उसने अपनी बीवी को गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा के उसके जिस्म को चूमने लगा। श्वेता इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई देखते ही कोई भी मदहोश हो जाए। जैसे ही जेठ को पता चला कि उसका भाई आकाश पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया है और उसका 1 महीना श्वेता के साथ गुजारेगा, तो वह अंदर ही अंदर जल भून गया। वह नहीं चाहता था कि अब श्वेता के जिस्म के साथ आकाश खेले, क्योंकि श्वेता के जिस्म पर वह अपना हक जमा बैठा था। वह चाहता था कि श्वेता के जिस्म को सिर्फ वह हाथ लगाए, सिर्फ वह आकाश के साथ रातें गुजारने के बाद
जैसे ही वह कमरे के बाहर निकलती, जेठ श्वेता को गुस्से की नजरों से देख रहा था। आकाश को कोई काम होने के कारण वह फ्रेश होकर बाहर चला गया। जेठ ने श्वेता के कमरे में घुसाकर उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसने कहा, देख, तू सिर्फ मेरी है और तेरे जिस्म के साथ खेलने का हक सिर्फ मेरा है। वह गुस्से से श्वेता को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तेरे शरीर का हर एक अंग, हर एक कोना मेरा है। आकाश को मैं इस शहर से बाहर भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। श्वेता रोते हुए कहती है, जेठ जी, वे 1 महीना के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। वे गुस्से में कहता है, तुझे एक रात में ही अपने पति से हमदर्दी हो गई। तेरा पति तो तेरी प्यास बुझा नहीं पाता था। मैं तेरे शरीर की गर्मी शांत की हूँ और तू मुझे धोखा दे रही है। जेठ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक आकाश जी यहाँ हैं तब तक उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह मुझे मार डालेंगे। जेठ जी आंखें दिखाकर श्वेता के कमरे से बाहर निकल गए। जब तक आकाश घर पे था, श्वेता हर रात आकाश के साथ ही रात गुजारती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।